एस मिश्रा। आज आपको बताऊंगा नवरात्रि व्रत कथा का महत्व। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि एक हिंदू पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरात्रि। जिस इन नवरात्रों को और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पौष, चैत, आषाढ़, अश्विनी प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि जो है के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, माँ सरस्वती या सरस्वती माता और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। इन नवरात्रों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब है जीवन के दुख को हटाने वाली। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण रंग त्यौहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्सव के साथ मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे 9 देवियों के बारे में। तो पहली देवी है हमारी शैलपुत्री, जिसकी आज पूजा की जाती है। इसका अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री। दूसरी हैं ब्रह्मचारिणी, इसका अर्थ है ब्रह्मचारी। चंद्रघंटा, इसका अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। कूष्मांडा, इसका अर्थ है पूरा जगत उनके पैर में है। स्कंदमाता, इनका अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता यानी कार्तिकेय की माता। कात्यायनी, इनका अर्थ है कात्यायन आश्रम की जन्मी, कात्यायन आश्रम में जन्मी। कालरात्रि, इसका अर्थ है काल का नाश करने वाली। महागौरी, इसका अर्थ है सफेद रंग वाली माँ। सिद्धिदात्री, इसका अर्थ है सर्व सिद्धि को देने वाली माता। अगर आप शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था। उसके बाद 10वें दिन लंका में विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की। तब से असत्य अधर्म पर सत्य, धर्म की जीत पर असत्य पर धर्म, असत्य पर सत्य और धर्म की जीत पर इसे मनाया जाता है। इस पर्व को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आदि शक्ति के हर रूप की नवरात्र में 9 दिनों तक में क्रमशः अलग अलग पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को नवमी शक्ति के नाम से सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नव दुर्गा और 10 महासिद्धिधाओं में काली ही प्रथम मुख है। भगवान शिव की शक्तियों में उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्या अन्य सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। 10वें स्थान पर कमला वैष्णवी शक्ति है जो प्राकृतिक संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। देवता, मानव, दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं, अन्य अपंग हैं। इसीलिए आगम निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से की जाती है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद पाने के लिए लायक होते हैं, क्योंकि स्त्री के बिना सभी कुछ हीन होता है। स्त्री बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना धन वैभव के कोई कुछ भी नहीं कर सकता। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में इस त्यौहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डंडिया और गरबा के रूप में मनाया जाता है। यह पूरी रात भर चलता है। डंडिया का अनुभव बड़ा ही असाधारण है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के प्रमुख त्योहारों में से दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप से उभरा है। इस अद्भुत उत्सव का जश्न नीचे दक्षिण मैसूर के राजसी क्वार्टर को पूरे महीने प्रकाशित करके मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज प्रथम दिन में देवी शैलपुत्री की कथा कैसे शुरू करेंगे, है ना, यानी पहाड़ों की पुत्री शैलपुत्री के बारे में आज हम जानेंगे। तो नवरात्रि की दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। तो माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में ही पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल शोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी भी है। जब कहते हैं जब सती के रूप में देवी ने जन्म लिया प्रजापति के यहाँ, तब एक बार जब प्रजापति ने दक्ष ने यज्ञ किया तो इसके बारे में सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी देवता आकाश से जा रहे थे तब देवी सती ने उन्हें देखा, उन्हें आप सभी कहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ किया है, इसलिए हम उनके निमंत्रण पर जा रहे हैं। यह देखकर देवी बहुत ही सोचने लगी कि मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया, और सती भी यज्ञ में जाने के लिए बिल्कुल बिगड़ उठी और वो शंकर जी से बोलने लगी आप भी चलिए। लेकिन शंकर जी ने कहा सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन मुझे नहीं, ऐसे में मेरा वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल इच्छा होने के बाद भी शंकर जी नहीं गए, लेकिन उन्होंने सती को वहाँ जाने की आज्ञा दे दी। बोले अगर तुम जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। शंकर जी जैसा कहने पर देवी सती उन यज्ञ में चली गई। सती जब घर पर पहुँची तो सिर्फ उनकी माँ ने उनसे बात की, बाकी उनकी बहनों ने उनका व्यंग्यपूर्वक उपहास किया, यानी उनकी हंसी उड़ाई। भगवान शंकर के प्रति भी उनका तिरस्कार भाव है। जब देवी सती यज्ञ भवन पर पहुंची तो सभी देवताओं का सिंहासन देखा, लेकिन वहां भगवान शिव के लिए कोई आसन न देखकर बहुत कुपित हो गई। उन्होंने अपने पिता से भी इस बारे में बात की, लेकिन उनके पिता ने उनके प्रति अपमानजनक भगवान शिव के प्रति अपमानजनक भाव कहे।
इससे सती को बहुत दुख हुआ और बहुत क्रोध आया। वह अपने पति का अपमान नहीं सह सकी और दक्ष को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अपने अहंकार में अंधा हो चुका था, इसीलिए अपमान न सहने के कारण उन्होंने कहा, तुम मेरे पिता हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए गए शरीर को ही मैं त्याग दूंगी। और वह उसी हवन यज्ञ के अग्नि में अपने आप को योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण देव को देखकर व्यथित होकर भगवान शिव ने बहुत ही कुपित होकर वीरभद्र को प्रकट किया और उस यज्ञ को विध्वंस करा दिया। सभी देवताओं को बहुत ही बुरी तरह से अपमानित होना पड़ा। उस यज्ञ में ऋषियों ने देख कर भाग दिया। वीरभद्र के भयानक और रौद्र रूप को देखकर दक्ष ने भगवान विष्णु से हिम्मत मांगी, लेकिन उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। उसके बाद वीरभद्र ने दक्ष के सर को काट दिया, लेकिन देवी मैना के कहने पर और लास्ट समय उससे भगवान शिव का नाम लेने के कारण उसके सर को बकरे का सर में लगा दिया गया। उसके बाद देवी सती का अगले जन्म में हिमालय राज्य के यहाँ जन्म लिया, जिसे शैलराज भी कहते हैं, और हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही उन्हें शैलपुत्री कहा गया। बाद में पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। बाद में भगवान शिव ने देवी की बहुत ही कठिन, यानी कहा जाए तो बहुत ही अनंत कई वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक देवी ने कठिन तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव ने उनसे विवाह किया और भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। इसीलिए उन्हें शैलपुत्री, क्योंकि वह हिमालय के यहाँ जन्मी थी, और बाद में देवी पार्वती के नाम से उनका नाम हुआ। इनका महत्व शक्ति और शक्ति अनंत है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।